नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आइए आज क्लास 9 के फिजिक्स में देख लीजिए एक चैप्टर है गति। गति में देख लीजिए आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे गति किसे कहते हैं। देख लीजिए सबसे पहले क्या देखना है हम लोग को, गति। ठीक, गति देख लीजिए। गति कहते किसे हैं तो देख लीजिए गति गति एक मौलिक गति एक मौलिक अवधारणा है। गति एक मौलिक अवधारणा है। देख लीजिए गति गति है क्या, जिसमें देखिए हम लोग देख रहे हैं गति एक क्या है, मौलिक अवधारणा है जो किसी वस्तु द्वारा समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए आप लोग गति की मुख्य अवधारणाएं की बात कर लेते हैं। देख लीजिए गति से संबंधित मुख्य अवधारणाएं। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे गति और विराम अवस्था। ठीक, गति और विराम अवस्था। देखिए गति और विराम अवस्था की बात कर लेते हैं तो इसमें देख लीजिए यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, तो वह गति में है। उसमें देख लीजिए और इसी में देख लीजिए यदि नहीं तो वह विराम अवस्था में है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए आप लोग अगला बिंदु देख लेते हैं। देख लीजिए अगला पॉइंट है मूल बिंदु। मूल बिंदु में देख लीजिए क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए एक मूल बिंदु या निर्देश बिंदु
या निर्देश बिंदु आवश्यक है, आवश्यक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से स्कूल की दूरी बताने में, दूरी बताने में रेलवे स्टेशन एक मूल बिंदु है, में रेलवे स्टेशन एक मूल बिंदु है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए हम लोग गति के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो देखिए गति दो प्रकार की होती है, जिसमें आ जाता है एक समान गति और दूसरा आ जाता है असमान गति। एक समान गति, एक समान गति की बात कर लेते हैं तो वहीं पे देख लीजिए आप लोग, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, में समान दूरी तय करती है। ठीक, वहीं पे देख लीजिए असमान गति की बात कर लेते हैं। असमान गति, असमान गति की बात कर लेते हैं तो इसमें देखिए जब कोई वस्तु का, जब वस्तु का वेग समय के साथ बदलता रहता है, वो क्या हो जाएगा, असमान गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असमान गति हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखे हैं गति, तो देखिए गति होता है, देखिए जब कोई वस्तु है, देखिए गति जो है क्या है, मौलिक अवधारणा है। गति क्या है, एक मौलिक अवधारणा है, जिसमें किसी वस्तु द्वारा क्या है, तो किसी वस्तु द्वारा समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तन को दर्शाता है। ये क्या हो जाएगा, तो गति कहलाता है। उसके बाद देख लीजिए गति से संबंधित मुख्य अवधारणाएं की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए गति और विराम अवस्था की बात कर लेते हैं। उसमें देख लीजिए यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो वह गति में है, यदि नहीं बदलती है तो वो क्या हो जाएगा, विराम अवस्था में है। उसके बाद आप लोग देख लीजिए आगे मूल बिंदु की बात कर लेते हैं। तो देखिए मूल बिंदु में क्या आ जाता है, जो किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए एक मूल बिंदु या निर्देश बिंदु आवश्यक है। जैसे मान लीजिए रेलवे स्टेशन, ठीक, रेलवे स्टेशन से हमको विद्यालय की ओर जाना है, कहाँ जाना है, विद्यालय जाना है। तो रेलवे स्टेशन से लेके विद्यालय के पास जो ये है इसमें जो मूल बिंदु क्या आ जाएगा, रेलवे स्टेशन क्या हो जाएगा, हमारा मूल बिंदु हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए हम लोग एक समान गति और असमान गति की बात कर लेते हैं। ये गति क्या हो जाएगी, प्रकार क्या, देखिए प्रकार हो जाएगा, जिसमें एक समान गति जो है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो क्या कहा जाएगा, एक समान दूरी क्या कहा जाएगा, एक समान दूरी कहा जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग असमान गति की बात कर लेते हैं। असमान गति की बात कर लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, जब वस्तु का वेग समय के साथ बदलता है, जब वस्तु का वेग क्या है, समय के साथ बदलता है तो क्या हो जाएगा, असमान गति कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असमान गति कहलाएगा। उसके बाद देख लीजिए हम लोग देखते हैं आगे। अब आइए हम लोग गति के नियम देख लेते हैं।
गति के नियम, गति के नियम देख लेते हैं। देखिए, सर आइजैक न्यूटन, न्यूटन महोदय ने गति के 3 नियम दिए हैं। ठीक है, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। न्यूटन ने कितने गति के 3 नियम दिए हैं। सबसे पहला देख लीजिए, पहला नियम है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, पहला नियम क्या है? जड़त्व का नियम है। इसमें देख लीजिए आप लोग, क्या है उनका कहना है, इस नियम में कोई वस्तु तब तक स्थिर है, रहती है, कोई वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ठीक, उसके बाद आप लोग देख लीजिए, इसी में दूसरा नियम दिया है उन्होंने, F बराबर ma। दूसरा नियम उनका क्या है? F बराबर ma। इनका कहना है, देखिए इस नियम में किसी वस्तु पर लगाया गया बल, उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। उसके बाद देख लीजिए, इनका तीसरा नियम था क्रिया प्रतिक्रिया, इनका तीसरा नियम है। इसमें देखिए, इसमें जो इनका कहना है, जो प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उसके बाद देख लीजिए, हम लोग इसी में देख लेते हैं गति की प्रकार। क्या आ गया? गति के प्रकार। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है, एक सीधी रेखा में चलती है, तो उसे सरल रेखीय गति कहा जाता है। ठीक, तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। उसके बाद देख लीजिए,
दूसरा देख लीजिए, दूसरा हो जाएगा वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, वृत्तीय गति की बात कर लेते हैं तो देख लीजिए, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक, उसके बाद देख लीजिए तीसरा जो है दोलन गति या कंपन गति जिसको कहा जाता है। दोलन या कंपन गति, इसकी बात कर लेते हैं तो देखिए दोलन गति में क्या आ जाएगा, जब कोई वस्तु किसी मध्य बिंदु के इधर उधर गति करती है तो उसे दोलन गति कहा जाता है। तो उसे दोलन गति कहते हैं। ठीक, उसके बाद देख लीजिए लास्ट हम लोग देखेंगे आवर्ती गति। आवर्ती गति की बात कर लेते हैं तो देखिए ये हो जाएगा, जब कोई आवर्ती गति में हो जाएगा वह गति जो एक निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है उसे आवर्ती गति कहा जाता है। जैसे देख लीजिए पृथ्वी का सूरज के चारों ओर घूमना, जैसे क्या हो जाएगा, पृथ्वी के सूरज के चारों ओर घूमना। देख लीजिए इसमें हम लोग देखे हैं गति के नियम। देखिए गति के नियम न्यूटन महोदय ने 4 दिए, कितने दिए हैं, तो 3 दिए हैं। गति के नियम न्यूटन महोदय कितने दिए हैं, तो 3 दिए हैं। जिसमें देख लीजिए पहला नियम है जड़त्व का नियम। पहला नियम क्या है उनका, जड़त्व का नियम है। देख लीजिए जब कोई वस्तु जो है तब तक स्थिर रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे, तब वो क्या हो जाएगा, जड़त्व का नियम हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए दूसरा नियम दिए हैं F बराबर m है। इस नियम में देखिए वो क्या बोल रहे हैं, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल जो उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल का क्या होता है, तो बराबर होता है। उसके बाद देख लीजिए तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया। इसमें देख लीजिए उनका कहना है प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। ठीक, उसके बाद देखिए हम लोग गति के प्रकार देख लीजिए। गति 4 प्रकार के होते हैं। गति कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा आपको जो देख लीजिए सरल रेखीय गति। पहला क्या हो जाएगा, सरल रेखीय गति। वहीं पे देख लीजिए दूसरा हो जाएगा वृत्तीय गति। तीसरा हो जाएगा आपको देख लीजिए दोलन गति, इसी को उसको हम कंपन गति भी बोलते हैं। उसके बाद देख लीजिए चौथा जो आ जाएगा आप लोग को आवर्ती गति आ जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा, आवर्ती गति आ जाएगा। जिसमें देख लीजिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो सरल रेखीय गति कहते किसे। तो देखिए जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है तो क्या कहलाएगा, सरल रेखीय गति कहलाएगा। वहीं पे देख लीजिए आप लोग वृत्तीय गति की बात कर लेते हैं तो देख लीजिए जब कोई वस्तु
किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो क्या कहलाएगा, वृत्तीय गति कहलाएगा। ठीक, उसके बाद आप लोग देख लीजिए अगला दोलन गति या कंपन गति जिसको बोला जाता है। तो इसको देख लीजिए, जब कोई वस्तु किसी मध्य बिंदु के इधर उधर गति करती है तो क्या कहलाएगा, दोलन गति कहलाएगा। ठीक, उसके बाद देख लीजिए आखिरी जो है आवर्ती गति है। ठीक, तो देखिए वह गति जो एक निश्चित समय के साथ दोहराई जाती है, वह गति जो एक निश्चित समय के साथ दोहराई जाती है वो क्या कहलाएगा, आपको देखिए जो आवर्ती गति कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आवर्ती गति कहलाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगता है तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक प्यार दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर कोई गलती हो तो उसको हम लोग फिर अगले वीडियो में सुधार करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।